तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 2021-22 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इस प्रश्न पत्र में देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश है। यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पे आंतरिक विकल्प के रूप में प्रश्न होना और ग्राफ पेपर की आवश्यकता है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जिसमें 12 का 1/6 होता है, इसे हम कुछ इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 का लिखा है तो 12 गुणित 1/6 कर दीजिए और 6 से इसको 2 बार कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। इसका अर्थ है कि इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन हमें याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और जो बेलन का आयतन है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। इसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जैसा कि हमें याद है मूल बिंदु के निर्देशांक आप जब यहाँ पे आप ग्राफ में ये दो अक्ष खींचते हैं, यहाँ पे जो बिंदु दिखाई देते हैं इसके जो निर्देशांक है वह होते हैं 0 0। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वह होगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है बहुपद 4x² धन 5x या 3 धन 2x धन 1 की घात होगी। तो आपको अधिकतम घात यहाँ पे देखना है। यहाँ पे अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही। इसका अर्थ है कि इसका जो मान होगा वह सी ऑप्शन होगा। इसके बाद पांचवा है एक त्रिभुज की दो कोण 30 अंश व 60 अंश है तो तीसरा कोण होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है तो हम उस कोण को x अंश मान लेते हैं और 30 धन 60 करके और बराबर 180 कर देते हैं और इस प्रकार से 30 धन 60 बराबर 90 होगा और इसका पक्षांतर करेंगे तो 180 में से हम 90 घटाएंगे और घटाने पर हमें प्राप्त हो जाता है 90 अंश। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये इंग्लिश मीडियम का भी देख सकते हैं आप इसमें। अगला है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है 1/4 धन 3/4 का योग करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं, आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि 1/4 और 3/4 यहाँ पे जब हर समान होते हैं तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाले अंश को योग कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4/4, कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, जिसमें आप देख रहे हैं बिंदु 3 4 में भुज का मान है भुज। तो यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में एब्सिसा भी कहते हैं और जो एब्सिसा है इसका होगा 3 के बराबर भुज। तो x और y के रूप में निर्देशांक होते हैं। तो x को हम भुज के नाम से जानते हैं और y को कोटि के नाम से जानते हैं। तो x का मान आपका 3 होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 1/100 का मान है। तो 1/100 को हम इस तरीके से लिख दें 1/100 और एक ऊपर लिखा हुआ नीचे 2 शून्य लगे हैं तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना। तो यहाँ एक संख्या 1 है और दूसरी यहाँ पे हम शून्य लगा सकते हैं और इसके आगे हम दशमलव लगा दें तो ये जो ऑप्शन है आपका ये वाला बिल्कुल सही होगा 0.01 के बराबर। अगला प्रश्न है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें से बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है तो आपको इसमें निशान लगाना है 2 पाई आर एच धन आर और जो ये मान दिया गया है 2 पाई आर एच ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का मान हम जैसा कि जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 और 1 के बीच में अधिकतम मान आपको 1 दिखाई दे रहा है और न्यूनतम कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे अधिकतम मान आपको 1 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग्रेजी माध्यम में भी है। तीसरा प्रश्न जैसा कि सत्य एवं असत्य लिखकर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 3x धन 7 एक रैखिक बहुपद है। तो देखिए चर राशि जो x है इसकी अधिकतम घात 1 है। तो अधिकतम घात 1 है अर्थात वह कैसा पद होगा रैखिक बहुपद। इससे यह कैसा कथन होगा सत्य कथन होगा। अगला देख रहे हैं हम यहाँ पे 1/4 का दशमलव रूप है। तो हम 1 में 4 का भाग देते हैं। तो आपको 1 में 4 का भाग देते आना चाहिए। यहाँ पे हमने 4 का भाग दिए, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8। इसके बाद यहाँ पे 2 बचा, फिर कर दिए और 5 बार भाग दे दिए। तो इस तरीके से 4 पंचे 20 और ये बिल्कुल पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह कथन भी सत्य ही है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे देख रहे हैं हम तीसरा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यह बिल्कुल कथन असत्य है क्योंकि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इसे हम लिखेंगे असत्य कथन फॉल्स। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक है 7। तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बार बार किसी संख्या की आवृत्ति हो रही तो वह 7 है, इसलिए इसका जो बहुलक है वह होगा 7। तो इसे हम कहेंगे सत्य कथन। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। इसलिए यह कथन कैसा होगा असत्य ही होगा। चौथा प्रश्न जिसमें हमें दिख रहा है प्रत्येक शब्द का एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना है। तो यहां हम हीरोन के सूत्र में चूंकि परिमाप बराबर होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, यदि हम यहां से 2 का पक्षांतर कर दें, इस 2 का पक्षांतर इसके बटे में कर दें तो बटा 2 हो जाएगा। तो ये अर्ध परिमाप का सूत्र बन जाएगा। तो s बराबर इधन बीधन c बटा 2 होगा। आइए दूसरा देखते हैं 2 की घात 4 का मान कितना होता है। तो 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2
अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान होगा यहाँ पे 16 के बराबर। इसके बाद है तीसरा, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो आप यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लें और ये चतुर्भुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये चतुर्भुज हो गया। अब इसमें देखिए कि शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष कैसे देखेंगे, ये पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो कितने शीर्ष हो गए, यहाँ पे 4 शीर्ष होंगे। इसके बाद प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हमें सबको जोड़ना है, क्योंकि समांतर माध्य हम देखते हैं कि सभी का योग बटे कुल संख्या, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बटा कितना करेंगे, 5 करेंगे। 5 संख्याएं तो यहाँ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 15 आएगा जोड़ने पर, और 5 से भाग दे देंगे और बराबर आ जाएगा ये 3 के। तो इस तरीके से इसका जो समांतर माध्य है वह होगा 3। और प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य आपको बता दें 5.5 होता है। 55 योग आता है 1 से 10 तक की संख्याओं का, और उसमें आप 10 का भाग देते हैं तो आपका 5.5 आंसर आ जाता है। इसके बाद एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्के को जब आप उछालते हैं एक बार, तो चित्त आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सिक्का उछाले तो हेड या टेल आता है, तो अधिकतम मानों की संख्या क्या है, 2 प्राप्त हो रही है। बच्चों यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या 2 हो गई, और आपको मालूम होना चाहिए अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो क्योंकि आप सिक्का उछाल रहे हैं तो चित्त आ रहा है, तो यहाँ पे हेड आ रहा है, तो उसके अनुकूल परिणाम होगा 1, अर्थात यहाँ पे प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी हमें बनाना है, मैच करना है कॉलम को। तो ऋण 7 धन 12, तो ऋण 7 और 12, 12 में से 7 घटाते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 5। इसके बाद इसमें दूसरी संख्या जोड़ी होगी 2/10, तो कैंसिल कर सकते हैं आप 2/10 को, यहाँ पे आप 2/10 लिखें तो 2 पंचा 10 होता है, तो 1/5 या 1 में 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 0.2 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 0.2। इसके बाद आप 2/3 और 1/3 को योग करेंगे तो 3/3 आएगा, और कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद आपको ऋण 4 में 5 का गुणा करना है, तो ऋण में ही आंसर आएगा, क्योंकि गुणा करते हैं तो ऋण 5 को 20 होता है। और इसके बाद 36 में 3 का भाग, यहीं से आप कैंसिल कर दें तो 3 12 में 36 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो सही जोड़ी होगी वह होगी 12। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के और प्रश्न शामिल किए गए हैं। इन सभी के उत्तर आपको हम बताएंगे बारी बारी से, और आप बिल्कुल इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के पूरे आने की संभावना आपकी बनती है। और इसी प्रकार के कंटेंट आप देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि हम आपको समय समय पर इस प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।